नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों रॉयल गन हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 12 पिस्तौलें, 21 कारतूस सहित 8,000 की नकदी की बरामद। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। 3 मोटरसाइकिल किए बरामद। अमृतसर के गांव कलरा में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में गत दिनों रॉयल गन हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इस मामले की जांच सीआईए स्टाफ 1 और 2 की अलग अलग पुलिस टीमों द्वारा की गई, जिसके तहत 2 व्यक्तियों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान अजीत सिंह उर्फ गोलू और मनदीप कुमार के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के पास से 9 पिस्तौलें, 3 पंप एक्शन पिस्तौलें, 21 कारतूस, 1 किर्च, सोने के आभूषण सहित 8,000 रुपयों की नकदी भी बरामद की गई है। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से कुछ दिन पहले गन हाउस की रेकी की थी और वहां तक पहुंचने के लिए रास्तों की पहचान की थी। इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने अलग अलग किस्म के औजार, हैंड ग्लव्स बाजार से खरीदे थे और अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह कपड़े से ढके हुए थे। चोरी करने के बाद सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए इन्होंने रेलवे ट्रैक का सहारा लिया। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सारी ओदी कुछ लिस्ट बनी हुई है, इन्वेंटरी बनी हुई है। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਸੀ ਜੋ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। 100% ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਖਰਚ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ पैसे ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਥਿਆਰ 100% ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, 12 ਦੇ 12। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਪ ਟੂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੈਵਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਐਫਰਟਸ ਵੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਸੋ मैं बड़े मतलब प्राउड फील करदा कि पंजाब पुलिस दा जिहड़ा म्यार प्रोफैशनलिज्म दा और कमिटमेंट दा, डेडिकेशन दा बहुत अच्छा है। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट की पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी प्रभजोत सिंह विर्क ने बताया कि 4 अलग अलग मामलों में फरार आरोपियों को काबू कर उनके पास से चोरी के 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गत दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जिसमें बीआरटीएस रोड के बीच लगी ग्रिलों को 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर चोरी कर ले जा रहे थे, जिसके चलते थाना कैंटोनमेंट की पुलिस द्वारा उन दोनों नौजवानों को काबू कर लिया गया है, जिन्होंने बीआरटीएस रोड की ग्रिलें चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इनके पास से काफी लोहे की ग्रिलें बरामद की गई हैं और जिस व्यक्ति को आगे ये लोहे की ग्रिलें बेचता था उससे भी काबू कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दोषी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਰਣਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਕੰਬੋ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਰਸਿੱਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ।
अमृतसर के थाना मोहकमपुरा के अधीन आते गांव कल्लरा में दो पक्षों में विवाद होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से ईंट रोड़े बरसाई गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलाका वासियों ने बताया कि देर रात कुछ अज्ञात नौजवानों द्वारा जमकर ईंटें व पत्थर बरसाए गए, जिसके चलते उनके बाहर खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ और उनके शीशे भी टूट गए। इसलिए उन्होंने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे थाना मोहकमपुरा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि देर रात उक्त इलाके में दो पक्षों में आपसी विवाद होने के चलते ईंटें व पत्थर बरसाए गए, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੋਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਬਨੇ ਸੋਨੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਨੇ ਵੰਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਸੋਨੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਸ਼ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਤੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਕੌੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਸਲੀ ਜੜ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ ਵਾ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਲੂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ मेडिकल इलाज लिए भेजा गया मेडिकल डॉक्टर करके। आम आदमी पार्टी की स्टेट महिला प्रधान प्रीति मल्होत्रा पंजाब दौरे पर हैं। महिलाओं को जागरूक करने व आगामी लोकसभा चुनाव में मातृशक्ति को एकजुट करने पंजाब के अभियान पर निकली प्रीति मल्होत्रा ने जालंधर पहुंचने पर कहा कि सीएम भगवंत सिंह मान एक ईमानदार सीएम हैं और उन्होंने पंजाब व पंजाबियत की बेहतरी के लिए दिन और रात एक कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 50 वर्ष में जो सरकारें नहीं कर सकी उसे महज 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ही बदलकर सीएम भगवंत सिंह मान ने सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है। पंजाब का बच्चा बच्चा आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर होगा और एक आम नागरिक की आवाज बुलंद करते हुए सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में दोबारा आपको पंजाब की कमान सौंपेगा। इस मौके पर जिला जालंधर प्रधान महिला सेल गुरप्रीत कौर सग्गू, स्टेट सेक्रेटरी रिम्पी गरेवाल, फरीदकोट की जिला वाइस प्रेसिडेंट नीतू कपूर, पटियाला की डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रीति सनोर, जिला प्रधान पटियाला ट्रेड विंग संजीव गुप्ता, आपके स्टेट सेक्रेटरी आत्म प्रकाश बबलू, आपके सीनियर नेता गुरप्रीत सिंह सोहता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, 13 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ 14ਵੀਂ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ
92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ है वो साकार करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जंडियाला गुरु के रहने वाले नितेश मल्होत्रा NIRC अमृतसर के सबसे छोटी उम्र में चेयरमैन बने हैं, जो कि जंडियाला गुरु निवासियों के लिए बड़ी ही गर्व की बात है। नितेश मल्होत्रा को बचपन से ही सेवा भावना और अच्छी तहजीब मिली है। इनके दादाजी नगर कौंसिल जंडियाला गुरु में उप प्रधान रह चुके हैं और उनके पिता राजकुमार मल्होत्रा वर्ष 1992 से लगातार पार्षद बनते आ रहे हैं और जंडियाला गुरु नगर कौंसिल के प्रधान भी रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए नितेश मल्होत्रा को CA एसोसिएशन अमृतसर द्वारा चेयरमैन बनने पर परिवार और इलाके के लिए गर्व की बात बताते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा तप स्थान बाबा हुंदाल जी में संचालक संत बाबा परमानंद जी विशेष तौर पर पहुंचे। इस मौके पर श्री अकाल तखत साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह से भी आशीर्वाद लिया गया और चढ़दी कला की अरदास की गई। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं CA नितेश मल्होत्रा पुत्र श्री राजकुमार मल्होत्रा जो कि साबका प्रधान साडे जंडियाला गुरु दे रहे ने, अज बतौर चेयरमैन ऑफ अमृतसर ब्रांच ऑफ NIRC ऑफ ICAI जिन्हों की आप CA एसोसिएशन भी कह दिंदे हैं, ਉਹਦਾ बतौर चेयरमैन मैनू नियुक्त किया गया सीगा। ते जिद्दां कि साडा परिवार पिछले 40 साल तो परम सत्कारयोग साडे धन धन बाबा हुंदाल जी विखे जिहड़े संचालक मुख संचालक बाबा परमानंद जी का आशीर्वाद लैन उत्थे हाजिर होए सीगे, ताकि नतमस्तक होके मैं आशीर्वाद लै सकां ते जिहड़ी मेरी मोढे ते जिम्मेवारी दित्ती गई है उन्होंने चंगी तरह मैं निभा सकां। अमृतसर के थाना मोहकमपुरा के अधीन आते मजहबी भाईचारे के शमशान घाट में चल रहे विकास कार्यों को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए आप नेता राजेश कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी द्वारा सरकारी फंड और सरकारी ग्रांट से इलाके की शमशान घाट का निर्माण करवाया जा रहा है। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर काम में रुकावट डालकर दीवार खड़ी करने की कोशिश की है, जो कि दुखदायी घटना है। उन्होंने बताया कि उनके विधायक की ओर से शमशान घाट के 2 गेट और अन्य काम करवाए जा रहे थे, जिस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा जानबूझकर राजनीति करते हुए दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है, जिस संबंधी थाना मोहकमपुरा में शिकायत दर्ज करवाकर इंसाफ की मांग की गई है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO थाना मोहकमपुरा ने बताया कि इलाके में शमशान घाट में निर्माण कार्यों को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हुए हैं, जिससे मोहल्ला के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा फिलहाल राजीनामा करवाकर शिकायत वापस ले ली गई है। फिर भी जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मड़ियां दे विच उत्थे जिहड़ा लैंटर पै रिहा काम चल रहा वा, ਜਿਹੜੇ म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लॉरेंस रोड नोवेल्टी चौक में नाकाबंदी के दौरान बुलेट मोटरसाइकिलों को रोककर चेकिंग की गई और जांच के दौरान जिस मोटरसाइकिल से पटाखे बच रहे थे उसे बाउंड भी किया गया।
इस दौरान जब बुलेट मोटरसाइकिल को घेर कर उसके चालान काटे गए तो बुलेट मोटरसाइकिल के मालिक पुलिस के साथ बहसबाजी करते हुए नजर आए। तो कई लोगों द्वारा पुलिस अधिकारियों के आगे मिन्नतें भी की गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उक्त मोटरसाइकिलों को बाउंड कर दिया। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर बुलेट मोटरसाइकिल पर जो लोग पटाखे बजा रहे थे उन्हें बाउंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों पर ही ये सख्त कार्रवाई की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 207 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ ਪਟਾਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੁਲਟ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਿਸੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 207 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 207 ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था पाकिस्तान में कटास राज की यात्रा के लिए अटारी वाघा सीमा के माध्यम से रवाना हुआ। देश भर के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु दुर्गाना तीर्थ में इकट्ठा हुए, जहां दुर्गाना तीर्थ के प्रबंधकों की ओर से और प्रधान लक्ष्मीकांता चावला द्वारा हिंदू तीर्थ यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुर्गाना कमेटी की प्रधान एवं पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांता चावला ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शिवरात्रि के अवसर पर कटास राज की यात्रा के लिए श्रद्धालु पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 112 के करीब हिंदू श्रद्धालु भारत के अलग अलग राज्यों से आए हैं और वे पाकिस्तान में अपने गुरु धामों के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं को वीजे मिलने चाहिए ताकि वे अपने गुरु धामों के दर्शन कर सकें। इस मौके पर जत्थे के नेताओं ने कहा कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए वे पाकिस्तान में कटास राज की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा यशपाल गुप्ता जी, हम 4 फैमिली के मेंबर वहाँ से आए हैं, शाहकोट से। तो क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप? हम कटास राज यात्रा जा रहे हैं। हम 14 में गए थे, पिछले 5-6 साल से जा रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से जा रहे हैं हम। अब आपका आशीर्वाद चाहिए तो हम जा रहे हैं। कैसा लग रहा है जाके? बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ जाकर। यहाँ का माहौल तो बहुत ही अच्छा है, वहाँ बहुत ही अच्छा है। मैं सुनील डोगरा धर्मशाला से हूँ, धर्मशाला हिमाचल से। हम लोग पाकिस्तान के कटास राज मंदिर में हम लोग जा रहे हैं, शिव मंदिर। सर देखिए, हम सारे ही बहुत लकी हैं कि माता पार्वती और शिव के पावन महोत्सव शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमें जाने का मौका मिल रहा है। ऐसी मान्यता है कि माता सीता जब अपने ही पिता के यज्ञ कुंड में अपनी प्राण त्याग दिए थे, सती हो गए थे, तो भोले शंकर ने जब उनको अपनी बाहों में भरा तो उनके वियोग में उनकी आंखों से 2 आंसू गिरे। एक हमारे हिंदुस्तान के पुष्कर में गिरा, जहाँ पे ब्रह्मा जी का हमारा इकलौता मंदिर है, ब्रह्मा जी ने वहाँ पूजा करी उसकी, और दूसरा आंसू पाकिस्तान के कटास राज में गिरा, जहाँ जिस मंदिर के दर्शन करने हम सभी जा रहे हैं, सौभाग्यशाली हैं। देखो, हर साल शिवरात्रि ते साडे हिंदुस्तान के लगभग सारे प्रांतां दे लोग जिहड़े है वो शिव पूजन के लिए जाते हैं कटास राज। श्री कटास राज में जो सरोवर है, अमृत सरोवर, उसका जो जल है आज भी 40 किलोमीटर चारों ओर के लोग गांवों में उसी जल को पीते हैं। और जो लोग जाते हैं, जैसे गंगा जल लाते हैं वैसे वहाँ का जल लाते हैं। भगवान शंकर का वह बड़ा स्थान है। हमारी दुर्गति होगी पार्टीशन के बाद उस मंदिर की भी दूसरे मंदिरों की तरह, लेकिन अब बहुत अच्छा है। पहले तो श्रद्धालु काम करते थे, जब अडवाणी जी गए तो अडवाणी जी ने उसके लिए काफ़ी रुपया दिया पाकिस्तान सरकार को, और उसका विकास हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि वह मंदिर अब पाकिस्तान के पुरातत्व विभाग के अधीन है। इनोसेंट हार्ट स्कूल नजदीक पठानकोट बाईपास जालंधर में किंडरगार्टन ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें इनो किड्स डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल डायरेक्टर मीनाक्षी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई, जिनका स्वागत कोऑर्डिनेटर गुरमीत कौर संधू ने गुलदस्ता भेंट कर किया।
इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबका मन मोहा, जिसके बाद निदेशक ने बच्चों को डिग्रियां वितरित की। तो वहीं बच्चों ने अपनी अपनी टोपियां हवा में उछालकर अपनी खुशी का इजहार किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। इनोसेंट हार्ट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ग्रेजुएशन डे मनाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जिस तरह से गतिविधियों से स्टेज पे आकर प्रेजेंटेशन दी, वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। पेरेंट्स ने उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत इन्जॉय किया। हम शुक्रगुजार हैं अपनी मैनेजमेंट के, जिन्होंने हमें ये पूरा का पूरा एक सेलिब्रेशन का मौका दिया और एक स्टेज प्रोवाइड की बच्चों को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली ये बच्चे शाइन करेंगे, क्योंकि उनके मन में स्टेज फियर है नहीं है, वो स्टेज फियर उनका निकल चुका है। तो इस ग्रेजुएशन डे पे सबको बहुत बहुत मुबारक। श्री भोले बाबा मंदिर बस्ती 9 से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वहां शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरियों का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है, जिसके चलते मंदिर प्रांगण से 11वीं प्रभात फेरी निकाली गई, जिसका शुभारंभ पंडित प्रमोद कुमार तिवारी द्वारा पूजा अर्चना कर तथा मनमोहन ठुकराल द्वारा गणेश वंदना से किया गया। तो वहीं प्रभात फेरी के मार्ग में लोगों ने पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। ये प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर बाग आलूवालिया की गलियों से होते हुए गोविंद नगर पहुंची, जहां पूर्व सीनियर डिप्टी मेयर कमलजीत सिंह भाटिया, पार्षद जसपाल कौर भाटिया ने अपने साथियों सहित पुष्प वर्षा कर तथा प्रसाद बांटकर प्रभात फेरी का स्वागत किया। यहां से आगे बढ़ते हुए प्रभात फेरी गिरधारी लाल अत्री के घर पहुंची, जहां पूरे अत्री परिवार ने प्रभात फेरी का भव्य स्वागत करते हुए भजन कीर्तन करवाया तथा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। इस दौरान मनमोहन ठकुराल तथा नितिन वर्मा एंड पार्टी के भजनों पर भक्त झूमने के लिए मजबूर हो गए। इस मौके पर चाचा राजकुमार, अमरदीप कुंद्रा, पंडित प्रमोद तिवारी, केवल कृष्ण, कमल किशोर घई, गिरधारी लाल अत्री, राजकुमार कलसी, विजय भाटिया, सत्यनारायण जोड़ा, मनमोहन ठकुराल, नितिन वर्मा, मनीषा जोड़ा, अरविंद शर्मा, शंकी अरोड़ा, अश्विनी भाटिया, गौरव जोड़ा, राहुल कुंद्रा, सौरभ गुप्ता, सौरभ जोड़ा, सनी भगत, अभिनंदन कुंद्रा, अभि शर्मा, सनी लुथरा, केवल कृष्ण एवं बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जगमोहन की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਮੰਦਿਰ ਬਸਤੀ 9 ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ 6 ਤਰੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। परसों शिवरात्रि मेला है श्री भोले बाबा मंदिर के सामने स्कूल दे विच आप सारे होम आके पुजो और सारे जाने
शिवरात्रि के भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय श्री राम, जय श्री राम। काटोमाई मंदिर किशनपुरा जालंधर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वामी अमिता भारती जी महाराज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर भाग लिया। ये शोभा यात्रा इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर इस शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद बालकिशन बाली, गगन बाली, परमजीत जुल्का, संतोष रानी, तोशी, मीनाक्षी शर्मा, मधु जुल्का, सुमन शर्मा, मीना, रीटा, राजरानी, ममता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। इसलिए भारत भूमि में जन्म लिया है कुमार, तुम तो धन्य हो, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। हम खेले कूदे हर युद्ध, जिसकी प्यारी गोद में ए मातृभूमि, तुझको निरख मगन क्यों ना हो मोद में। बोलो भारत माता की। इसलिए आप भाग्यशाली हो जिनको भारत की भूमि पर जन्म मिला है। यहाँ पर प्रयागराज में यज्ञ हो रहा था। सूर्य जी महाराज जी से सनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमको बताइए ना, भारत भूमि की महिमा क्या है और यहाँ पर अवतार कितने हुए हैं। तो यहाँ पर सनक आदि ने नारद जी से पूछा कि नारद जी आप तो संत हो। महला किशनपुरा, प्रेम देवी कृष्ण मंदिर और काटोमाई मंदिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ स्वामी अमिता भारती जी महाराज आए हैं। वो अपनी कथा ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚਰਨ ਵੀ ਪਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ सुन के अपना जीवन सफल करिए। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सावरिया, चंद्र कन्हैया, डोली, राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेवानंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट।
अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर। अमृतसर पुलिस ने गत दिनों रॉयल गन हाउस में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को किया काबू। 12 पिस्तौलें, 21 कारतूस सहित 8000 की नकदी की बरामद। अमृतसर के थाना कैंटोनमेंट की पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को किया काबू। 3 मोटरसाइकिल किए बरामद। अमृतसर के गांव कलरा में 2 पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले ईंट पत्थर। दोनों पक्षों के लोग हुए घायल। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।